हाय गाइस, देखिए आपको बताने वाले हैं हम डाइस रीजनिंग का जो टॉपिक है डाइस, जो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जो एग्जाम में कंपटीशन लाइन में जो यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया वगैरह, मतलब बहुत सारे कंपटीशन में आता है। आप देख सकते हैं इसको। डाइस जो है टू टाइप्स का होता है डाइस, जिसका इसकी मतलब दो होती है थी, मतलब कि डिफिनेशन इसको समझ लीजिए तो दो बताते हैं आपको। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस इसको बोलते हैं मानक पासा, पहला। और दूसरा होता है इसका सिंपल डाइस, साधारण पासा। देखिए पहले वाला समझते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड डाइस किससे कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डाइस उससे कहते हैं जिसकी जो अपोजिट एडजेसेंट का योग सम 7 आए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। जिसे जो हम लोग खेला जाता है, जैसे हम लोग जो लूडो में खेलते हैं, डाइस जो होता है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है जिसका दोनों अपोजिट साइड का योग 7 रहता है। समझिए जिसके एक का अपोजिट होगा 6, 4 का अपोजिट होगा 3 और 2 का अपोजिट होगा 5। देखिए पहले बताते हैं आपको स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल। देखो बताने वाले आपका ऑप्शन है, बताने वाले हैं स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल। अगर देखिए यहाँ पर आपका 2 है, इसका अपोजिट साइड मतलब इधर यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपका होगा 4। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर नीचे होगा 6। जिसके दोनों अपोजिट साइड का योग 7 आएगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये जो है ये स्टैंडर्ड डाइस पासा है 1 2 3। आपको एक और देते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया अगर 1 और 6 और 3 और ये एक साथ दिखाई देते, जैसे हो गया 1 6 3। जो 1 और 6 एक साथ दिखाई देती है मतलब दोनों का योग 7 आ रहा है, बट ये अपोजिट साइड में नहीं है, एक ही पासा पर दोनों है, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ये एक सिंपल डाइस होगा। समझ गए। अगर ये जो होगा ये एक सिंपल डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। देखिए सिंपल डाइस उसे कहते हैं जिसे मतलब कि जो आप इस फ्रंट पे उसका योग 7 आ जाए, मतलब कि जो होगा ना उससे 7 मतलब इसी अपोजिट साइड का 7 आ रहा था, इसका फ्रंट पर ही 7। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, ये हो गया सिंपल डाइस, ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। ये हो गया आपका सिंपल डाइस, ये। और ये हो गया देखिए अब आगे आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो एग्जाम आया है। देखिए आपको एक डाइस का क्वेश्चन है जो एग्जाम आया हुआ है, आप बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए पासे को चिन्हित कीजिए कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। जैसे यहाँ मतलब दिया गया है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 है, ठीक। यहाँ पर आपका हो गया 5 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 1 2 हो गया, यहाँ पर आपका 5 हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक। और देखिए 2 का डाइस दिया हुआ है, इसमें से चिन्हित करना है कौन सा डाइस है। यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए 2 डाइस दिया हुआ 1, यहाँ पर 2। ठीक, इसको जांचना है ये कौन सा डाइस है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहचानिए ये कौन डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। ठीक, इसको अच्छे से समझते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पर देखिए देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों डाइस में कॉमन क्या है। तो दोनों डाइस में 2 कॉमन है, देखिए यहाँ 2 लेंगे दोनों। ठीक है, 2 कॉमन है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की टाइम, जिससे घड़ी सुई चलती है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में मूव कराएंगे। तो क्लॉकवाइज मूव कराएंगे इसको ऐसे, ऐसे मूव कराएंगे इसको ऐसे, इसको भी ऐसे ही मूव कराएंगे क्लॉकवाइज में। तो 2 का क्लॉकवाइज क्या है, 2 क्लॉकवाइज 2 के बाद क्या है 3 है। ठीक, 3 के बाद कौन क्या है 1 है। ठीक, 3 के बाद अपोजिट 1 है। और फिर इसमें देखेंगे 2 को भी क्लॉक, इस डाइस को भी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। तो 2 का हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अपोजिट होगा, ये देखिए इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट भी ये होगा। तो उससे समझेंगे 3 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट भी 1 का अपोजिट 6 होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। बच कौन सा रहा है, डाइस में 6 होता है डिजिट, तो बच रहा है सिर्फ 5 बच रहा है। तो यह जो है 5 होगा, ये 2 का अपोजिट होगा 5। तो समझिए, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, इसको क्लॉकवाइज पहले मूव कराएंगे। दोनों में पहले कॉमन निकालेंगे, कौन सा कॉमन है, कोई भी डिजिट जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे यहाँ पर, लिख के इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। तो क्लॉकवाइज मूव कराने के बाद 2 का हुआ बाद 3, इसके बाद हुआ 1, फिर इसको हुआ 2, इसमें इसके बाद हुआ 4, इसके बाद हुआ 6। ठीक है, इसको और 3 का अपोजिट हो गया 4, जो सामना सामनी है यहाँ पर। 3 का अपोजिट हो गया 4 और 1 का अपोजिट हो गया 6। ठीक, बचा 5, 2 का अपोजिट क्या है 5। और इसको चेक करेंगे कि सम करने पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 आ गया समझिएगा आपको ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर 7 नहीं आया समझ लिया आपको सिंपल डाइस है। तो देखिए इसको ऐड करते हैं पहले इस दोनों को। तो इसको मतलब 2 का अपोजिट हो गया क्या 5, 3 का अपोजिट हो गया 4, 1 का अपोजिट हो गया 6, और इसको सम करने पर आ रहा है क्या 7। इसको भी आ रहा है 7, इसको भी आ रहा है 7। मतलब हम समझ पाए इस डाइस से कि जो डाइस है ये एक स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन दिया हुआ था, जो एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं सिंपल डाइस का। सिंपल डाइस का क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं यहाँ पर कि 2 को डाइस दिया हुआ है, इसको पहचानिए कि सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया आपका 6, यहाँ पर हो गया 5। ठीक, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर आपका हो गया 1, यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मतलब सॉल्व करना, पता करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। देखिए इसमें दोनों में कॉमन चेक करेंगे पहले, दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है कॉमन, दोनों कॉमन लिखेंगे पहले। 1 हो गया, ठीक है, फिर हो गया इसको देखिए ट्रेन गुजर रही है यहाँ बगल से, स्टेशन के बगल में हम, इसका हो गया अपोजिट, इसको चेक करेंगे 1, इसको क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज हम लोग मूव कराएंगे। ठीक, क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई चलती है ना क्लॉकवाइज, उसी की वजह से इसको 1 का क्लॉकवाइज में 5 पड़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा 6 आएगा, फिर इसको चेक करेंगे 1 के में होगा 3 होगा, यहाँ पर होगा 2 होगा। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 है, बच कौन रहा है 4। तो 4 जो होगा ये होगा 1 का अपोजिट होगा। अब हम पता कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर कि 1 का अपोजिट हो गया 4
2 का अपोजिट हो गया 6 और 3 का अपोजिट हो गया 5। और दोनों का सम करके चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। दोनों को अपोजिट साइड के पर चेक करेंगे जोड़कर। देखिए जोड़ते हैं इसको, 4 1 5 हुआ, ये हो गया 6 और 2 8 हो गया, ये 5 3 8 हो गया। चेक करने से पता चला कि ये एक सिंपल डाइस है। जिसका योग 7 नहीं आता है उसको बोलते हैं सिंपल डाइस, जिसका योग 7 आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो ये एक हुआ स्टैंडर्ड सिंपल डाइस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हुआ, ये एक सिंपल डाइस हुआ। और सारा क्वेश्चन बताएंगे, पर लिस्ट में सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाय, सी यू।